की जय। कभी कभी अन्नदान भी कीजिए। अन्नदान को महादान कहा गया है। कभी कुछ न दे सको तो प्रेम दान करो, प्रेम से बोल दिया करो। और माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए उनके श्री चरणों में सेवा दान कीजिए। एक नवयुवक का विवाह हुआ। उसकी जब पत्नी आई तो उसने अपने पति से कहा, घर ठीक है, आप भी ठीक हो, लेकिन आपके जो ये बूढ़े माँ बाप हैं इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। खांसते भी हैं, थूकते भी हैं, गंदगी करते हैं, और इनकी सेवा मैं कहाँ तक करूँगी, कहाँ तक इनको भोजन बना बना कर खिलाऊंगी। और ये अभी हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, ये तो मरने वाले भी जल्दी नहीं। कितनी बहुएं अपने सास ससुर के मरने की शुभकामना करती रहती है कि जल्दी मर जाएं, छुट्टी मिल जाए। पर उनको ये पता नहीं है जब तुम सास ससुर बनोगी तो तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे लिए भी यही अशुभ कामना करेंगी। और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर जब तक तुम्हारे घर में रहते हैं उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे घर पे रहता है। पति धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्रभावित होता चला गया और एक दिन अपने माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ा है। जब अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ा और छोड़कर वापस लौटा तो उसकी पत्नी का मोबाइल गया कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया। बोले ये भी बता दो उनको कि दिवाली होली के दिन भी घर वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, हम लोग जाकर वहीं मिल लिया करेंगे। तो उसने कहा ये तो मैंने नहीं बताया है, इतना कठोर कैसे बोलूं। तो पत्नी ने कहा कि लौट कर वापस जाओ, बता कर आओ, नहीं तो दिवाली आने वाली है, वो फिर घर आ जाएंगे। एक बार आ गए तो जाएंगे नहीं। तो बताने के लिए वापस फिर वो पति गया। अब वहां जब वो पति पहुंचा तो वहां का सीन बदल चुका था, नज़ारा बदल चुका था। वो पति सोच रहा था मेरे माँ बाप दुखी होंगे, रो रहे होंगे, क्योंकि जिस समय उनको छोड़ा था तब दुखी थे। लेकिन आधे घंटे बाद जब लौट कर गया तो वहाँ की सीन बदली हुई नजर आई। माँ बाप हंस रहे थे। वृद्धा आश्रम के मैनेजर के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? सुनने जैसी कहानी है। वे इसलिए हंस रहे थे, मैनेजर से बात कर रहे थे। मैनेजर उनसे बात कर रहा था कि मुझे लगता है आप 25 वर्ष पहले भी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा हाँ मैं आया था, और यहाँ आकर के मैं एक अनाथ बालक को अपने घर ले गया था, क्योंकि मेरे द्वारा कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो मैं इस अनाथ आश्रम से एक बच्चे को ले जाकर अपना बच्चा बनाया था। उस अनाथ बच्चे को मैंने सनाथ कर दिया, उसकी शादी कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, नौकरी मिल गई और उसको मकान दे दिया, ज़मीन दे दिया। लेकिन हंसी इसलिए आ रही है कि जो अनाथ था बच्चा उसको मैंने सनाथ कर दिया, और मैं जो सनाथ था उसने मुझे लाकर अनाथ आश्रम में डाल दिया। इसलिए हंसी आ रही है।
कभी कभी दुनिया में ऐसा भी घटित होता है कि जिनको तुम सहारा देते हो वे लोग ही तुमको रौंद करके चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी संसार में ऐसा होता है जिनकी तुम मदद करते हो वही तुम्हारी टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। और कभी कभी इस जगत में ऐसा भी होता है जिनके लिए तुम जान देना चाहते हो वही तुम्हारी जान ले लेते हैं। वे तुमको जान ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, और वे भूले जीव, अज्ञानी जीव तुम्हारी जान ले लेते हैं। इसलिए संसार को जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो एवं संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है, इसको पहचानना कठिन है। वह घर घर नहीं जिसमें कोई बूढ़े न रहते हों, वह आश्रम आश्रम नहीं जहां पर कोई गुरु महान पुरुष न रहते हो। और याद रखना, वह फुलवारी फुलवारी नहीं जिस फुलवारी में फूलों की सुगंध को लेने के लिए भौरे गीत न गाते हों। और वह सरोवर सरोवर नहीं जिस सरोवर में कमल के फूल न खिलते हों। और वह जिंदगी जिंदगी नहीं जिस जिंदगी में प्रेम, सेवा और त्याग के फूल न खिलते हों। वो जिंदगी तो कीचड़ है, वो जिंदगी सरोवर नहीं।